अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। रमज़ान अल मुबारक का महीना अपनी तमाम तर रानाइयों और बरकतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार मोमिन सारा साल करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस महीने की असल रूह क्या है? क्या ये सिर्फ सेहर व अफ्तार, भूख और प्यास का नाम है? नहीं, ये महीना शहरुल कुरान है, यानी कुरान का महीना। आज हम इस सफर पर निकलेंगे जहां हम जान सकेंगे कि रमजान में कुरान की तलावत हमारे मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर कैसे दौड़ाती है और इस किताबी हुदायत के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। कुरान करीम और रमजान का रिश्ता जिस्म और रूह जैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस महीने की फजीलत बयान की तो फरमाया कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। गौर कीजिए, अल्लाह ने उस महीने की अजमत के लिए रोजों से पहले कुरान का जिक्र फरमाया। गविया रमजान को यह रतबा मिला ही कुरान की वजह से है। यही वो किताब है जिसने अरब के बदमों को दुनिया का इमाम बना दिया, और यही वो कलाम है जो आज भी हमारे उलझे हुए मसाइल का वाहिद हल है। जब आप तलावत के लिए बैठते हैं तो आप महज अल्फाज नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप कायनात के मालिक से कलाम कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, और रमजान में तो हर नेकी का इज्र 70 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप अल्फ लाम मीम कहते हैं तो आपके नामा एमाल में नेकियों का कितना बड़ा जखीरा जमा हो जाता है। हमारे दिल दुनिया की रंगीनियों, गुनाहों और परेशानियों की वजह से जंग आलूद हो जाते हैं। जिस तरह लोहा नमी पाकर जंग खा जाता है, वैसे ही गफलत इंसानी दिल को सियाह कर देती है। तलावत कुरान उन दिलों के लिए पालिश का काम करती है। जब एक कारी इखलास के साथ कुरान पढ़ता है तो अल्लाह की सकीनत उसे ढांप लेती है, फरिश्ते उस पर साया करते हैं और अर्श वाला उसका जिक्र अपनी महफिलों में फख्र से करता है। अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं कि हम कुरान तो पढ़ते हैं मगर वो सुकून नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ जबान चलाते हैं, दिल तक बात पहुंचने नहीं देते। कुरान का हक ये है कि उसे तरतील के साथ पढ़ा जाए, यानी ठहर ठहर कर अल्फाज के मखारिज का ख्याल रखते हुए। तेज रफ्तारी में अल्फाज चबाना उस अजीम किताब के आदाब के खिलाफ है। अगर हम चाहते हैं कि इस रमजान में कुरान हमारे दिलों को बदल दे तो हमें अपनी तलावत में तदब्बर यानी गौर व फिक्र शामिल करना होगा। अगर आप अरबी जबान से वाकिफ नहीं तो कोई बात नहीं, साथ में एक मुस्तनद तर्जुमा जरूर रखें। जब आप ये जानेंगे कि आपका रब आपसे मुखातब होकर क्या फरमा रहा है, कहां आपको डरा रहा है और कहां जन्नत की खुशखबरी दे रहा है, तो आपकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकलेंगे। तलावत के लिए बेहतरीन वक्त सहर का है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह की रहमत पुकार रही होती है। इस वक्त की एक एक आयत आपकी रूह की गजा बनती है। तारीख के झरोकों में झांकें तो हमें ऐसे अजीम इंसान मिलते हैं जिन्होंने कुरान को अपना ओढ़ना बछोना बना लिया था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे एकाबरीन रमजान में इस कसरत से तलावत करते थे कि अक्ल दंग रह जाती है। ये सिर्फ अल्फाज की गर्दान नहीं थी, बल्कि ये वो मोहब्बत थी जो उन्हें थकने नहीं देती थी। हमें शायद उन जैसा मर्तबा न मिले, लेकिन क्या हम इस पूरे महीने में एक बार भी कुरान को उसके फहम के साथ खत्म नहीं कर सकते? जदीद साइंस भी अब एतराफ करती है कि कुरान की मखसूस आवाज की लहरें इंसानी दिमाग और दिल की धड़कन को मुतवाजिन करती हैं। ये कलाम सिर्फ रूहानी शिफा नहीं, बल्कि जिस्मानी बीमारियों और जहनी दबाव का भी इलाज है। आज हमारी परेशानियां, नाइत्तेफाकियां और जल्लत की सबसे बड़ी वजह इस किताब से दूरी है। हमने उसे सिर्फ गिलाफों में लपेटकर ऊंची अलमारियों में रख दिया या सिर्फ बरकत के लिए किसी तकरीब में पढ़ लिया। याद रखें, जो कौम अपनी किताब को छोड़ देती है वो अपना रास्ता भटक जाती है। ये रमजान एक मौका है, एक दस्तक है कि हम दोबारा अपने रब की तरफ लौट आएं। इस मुसहफ को खोलें, इसकी धूल झाड़ें और उसे अपने सीने से लगाएं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान का सच्चा आशिक बना दे, हमारे सीनों को इसके नूर से मनवर कर दे। रमजान की इन कीमती सायतों में हमारी तलावत को शर्फ कबूलियत अता फरमा और उसे हमारे लिए रोज़ क़यामत सिफारिश करने वाला बना दे। नाज़रीन, ये रमजान शायद हमारी जिंदगी का आखिरी मौका हो। आइए अहद करें कि इस बार कुरान सिर्फ जबानों पर नहीं, बल्कि हमारे किरदार और अमल में भी नजर आएगा। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं
ताकि ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए।